नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। तो क्या बंधक रिहाई बड़ी चाल है और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ? ये तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। इजराइल और हमास के बीच एक डील होती है। डील बंधक के बदले सीज फायर की 96 घंटे की मियाद तय की जाती है। इस बीच दोनों ओर से किसी तरह का कोई उकसावा या हमला नहीं किया जाएगा। सीज फायर के दौरान हमास की शर्तें इजराइल मानेगा, यानी दक्षिणी गाजा में कोई टोही विमान नहीं उड़ेगा, कोई निगरानी नहीं होगी या कोई जंगी जहाज चक्कर नहीं लगाएगा। मगर यह डील एक धोखा है। सीज फायर महज इजराइल की हमास विनाश रणनीति का एक हिस्सा मात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब अगले कुछ पलों में हम आपको देने वाले हैं। ये साफ हो जाएगा कि ना कोई सीज फायर होगा और ना ही किसी समझौते का अस्तित्व रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है गाजा से, जिसका डर था दरअसल वो सच साबित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बस 15 मिनट में युद्ध विराम टूटने की खबर सामने आई है, यानी युद्ध विराम 15 मिनट के भीतर ही टूट गया है। इजरायली मीडिया में इस बात का बड़ा दावा किया गया है। गाजा में रॉकेट सायरन सुनाई दिए हैं। रॉकेट हमले से पहले जो सायरन की गूंज है उस पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। सीज फायर ऐलान के बाद महज 15 मिनट बाद ही सायरन बजने लगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीज फायर को लेकर ये तय हो गया था कि युद्ध विराम के दौरान किसी भी तरीके के हमले नहीं किए जाएंगे, कोई किसी को उकसाएगा नहीं। लेकिन यहां पर इजरायली मीडिया में बड़ा दावा कर दिया गया है कि युद्ध विराम के महज 15 मिनट के भीतर ही रॉकेट हमलों को लेकर सायरन बजने लगे। तो जो डर था वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। गाजा में सायरन बजने पर यह आशंका जताई गई है कि कोई मिसाइल लॉन्च की गई हो। अगर ये सच है तो महज 15 मिनट के अंदर सीज फायर की खबर होगी। आपको और सबूत दिखाते हैं कि कैसे ये सीज फायर दरअसल होना ही नहीं था, सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। युद्ध में हमास के खात्मे की एक रणनीति मात्र है, ये बताया जा रहा है। और इसके हम आपको 5 सबूत देने जा रहे हैं जो आपके सामने हैं। तो बता दें आपको, पहला सबूत, गाजा में आईडीएफ के भीषण हमले मतलब रुकने का प्लान कतई नहीं है। दूसरा सबूत, 24 घंटे में आपको बता दें कि आईडीएफ के हमलों में 322 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 60 मिनट के भीतर 50 से ज्यादा हमले आईडीएफ की तरफ से किए गए, यानी सीज फायर तो सिर्फ मुखौटा है, हमले का नया पैतरा है। तीसरा सबूत आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको, गाजा सीमा पर शहरों में रॉकेट हमलों के सायरन की गूंज सुनाई दे रही है, यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चौथा सबूत जो सामने आया है, इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि रुकने का मतलब ही नहीं है, यानी सीज फायर की आड़ में बड़ा गेम प्लान हो रहा है। और पांचवा सबूत, पश्चिमी मीडिया में जोर शोर से सीज फायर टूटने की बात हो रही है। ये साजिश की चिंगारी का सीधा सीधा सुराग माना जा रहा है। तो हम आपके सामने ये तमाम सबूत रख रहे थे ताकि आप समझ सकें कि अभी मौजूदा हालात किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और गाजा पर अभी भीषण हमला हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर अभी भीषण हमले की खबर सामने आ रही है। गाजा में ये भीषण हमला हुआ है। इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें भी आपके सामने। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। इस बीच अगली बड़ी खबर भी गाजा से ही सामने आ रही है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की भीषण बमबारी को लेकर हमास की सुरंगों पर बमबारी की खबर सामने आ रही है। इजराइल ने सुरंगों को बम से उड़ा दिया है। शिफा अस्पताल के आसपास की जो सुरंगें हैं उन्हें तबाह करने की खबर सामने आ रही है। बाकायदा आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी कर बताया था किस तरीके से अस्पताल की आड़ में अपना टेरर नेटवर्क हमास चला रहा है। और इसी के भीतर, शिफा अस्पताल के भीतर सुरंगें होने का बाकायदा सबूत भी दिया गया था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बंधक डील टूटने की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि युद्ध अभी बाकी है। तो ये आईडीएफ का बहुत बड़ा ऐलान है जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि बंधक डील टूट जाए। युद्ध अभी भी बाकी है, इजराइल ने यह भी साफ कर दिया।
तो आपने इजराइल की क्या मंशा है इस पूरे युद्ध के दौरान वो भी सुन ली है, और सवाल इसके बीच उठ खड़ा हुआ है कि बंधक डील क्या एक धोखा मात्र है, किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसी पर बात करने के लिए दो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बीच तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये भी जोर शोर से दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया के हवाले से कि युद्ध विराम की शुरुआत के 15 मिनट के भीतर ही उल्लंघन भी कर दिया गया है सीज फायर का, और इसके लिए आरोप लगाया जा रहा है हमास पर। यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है कि इजराइल आगे बढ़ सके, अपने हमले जारी रख सके। देखिए, पहले दिन से इजराइल हमास पर भरोसा नहीं करता है, और कल शाम को भी मैंने कई आईडीएफ के टॉप ऑफिशियल से बात की, और उसके बावजूद उन्होंने आशंका ये जताई, उसके बावजूद कि हम अब भी, क्योंकि हम जिससे डील कर रहे हैं इजराइल के मुताबिक वो एक आतंकवादी संगठन है, वो एक प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए उसकी किसी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। वैसे ही अंदेशा आज सुबह सच साबित हुआ जब 7 बजे सीज फायर होना था और 7:15 पर किसुफर्म इलाके में एयर रेड अलर्ट सायरन सुने गए, और बाकायदा वेबसाइट्स पर यह अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि हमला हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एयर रेड अलर्ट सायरन का मतलब यह है कि मिसाइल फायर हुई और उसको निष्क्रिय करने के लिए इस तरह के सायरन सुनाई देते हैं। तो मानकर चलिए कि अभी जब तक बंधकों की पहली खेप रिहा नहीं हो जाती है प्रतिमा, तब तक बहुत सारे गतिरोध बरकरार हैं, और इस पूरे मामले में आप ये मानकर चलिए कि अभी आज शाम तक का वक्त बहुत क्रूशियल होगा, और शाम से पहले कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि जब तक बंधक रिहा नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना असंभव है। विनोद दत्ता सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस इस पूरे मामले पर क्या कहता है? क्या ये जो बंधक रिहाई का पूरा प्लान सामने आया और उस पर फिर सहमति भी बन गई, क्या आखिर वक्त में इसके टूटने की आशंकाएं बढ़ गई हैं आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो ट्रूस इनिशिएट किया था वो कतर और इजिप्ट के इनिशिएटिव पे था, और अमेरिका की इसमें ब्लेसिंग्स थी, तो इसलिए इजराइल भी राजी हो गया था कि हम अपने जो बंदी हैं उनको रिहा करेंगे, और ये लोग उनके जो बंधक हैं उनको रिहा करेंगे। लेकिन क्योंकि हमास की किसी भी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, और हमास ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को या सीज फायर को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की कोशिश की, और उन्होंने कुछ हमले तेज किए, या वो वहां से निकलना चाहते होंगे। लेकिन इजराइल ने ये पहले ही साफ और वाजे कर दिया था कि इजराइल जो युद्ध क्षेत्र है या जो रण क्षेत्र है वहां उस पर अपनी पैनी नजर रखेगा, और क्योंकि उसको ये तवक्को थी कि हमास कोई ना कोई धोखा देगा, तो उसने ये कहा था कि ये टेम्परेरी ट्रूस है, ये टेम्परेरी लल है बैटल में, और उसके बाद वो अपना जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव करके रहेंगे। लेकिन हमास ने पहले ही ये वादा तोड़ के इजराइल ने बदस्तूर अपने ऑपरेशंस है उनको जारी रखा है। या साफ तौर पर सवाल उठ रहा है कि हमास ने क्या एक और मौका दे दिया आईडीएफ को लगातार स्ट्राइक करते रहने का? इस पर भी आगे बात करेंगे, और इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। 103 रूसी नागरिक गाजा से निकले हैं, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। अब तक 750 रूसी बाहर निकले हैं। तो गाजा में जिस तरीके के भयावह हालात हैं उसके बीच रूस की स्पेशल फ्लाइट से इनका रेस्क्यू किया गया है। करीब 750 रूसी अब तक बाहर निकल चुके हैं, और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा में मिल रहा है बताया जा रहा है कि 103 रूसी नागरिक गाजा से निकले। और इस बीच आपको बता दें, जर्मनी में हमास नेताओं पर छापेमारी को लेकर खबर सामने आ रही है। जर्मनी में करीब 450 हमास के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। सभी फिलिस्तीनी संगठनों की छानबीन की जा रही है, और ये एक्शन लिया जा रहा है। जर्मनी में करीब 450 हमास सदस्य वहां पर मौजूद है, ऐसा माना जा रहा है, और इनको लेकर छानबीन का सिलसिला अब शुरू हो गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा को अब हर दिन मिलेगा ईंधन, ये खबर भी हमें मिल रही है। रोजाना 1,30,000 लीटर डीजल दिया जाएगा। ये एक राहत की खबर भी मानी जा रही है, क्योंकि गाजा में जो आम लोग हैं वो खास तौर पर ईंधन की कमी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिस्र बॉर्डर से अब हर दिन ईंधन पहुंचेगा। रोजाना 4 टैंकर से गैस की सप्लाई भी होगी। अमेरिका ने भी साफ कर दिया था कि जो निर्दोष हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। ये पूरा ऑपरेशन कुल मिलाकर हमास के खिलाफ है, और उनको छोड़कर जो भी इस वक्त गाजा में मौजूद हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, बेल्जियम में हैरान करने वाली घटना हुई है। यहूदी कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की गई है। 85 कब्रों के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये खबर बेल्जियम से सामने आ रही है, जहां बेल्जियम के 4 लेरोय की घटना बताई जा रही है। कब्रिस्तान से सामान भी बताया जा रहा है कि चोरी हुआ है।
तो ये बेल्जियम से अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस बीच बता दें, आज सुबह से इजराइल की लगातार बमबारी भी जारी है। ये खबर हमें मिल रही है, सुबह से ही इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस बमबारी में। मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,532 पर पहुंच गई है। 49 दिनों की जंग में लगभग 36,000 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं और 7,000 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो गाजा की सरकार ने ही ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है करीब 7,000 ऐसे लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, बंधक डील पर संकट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। लोगों को चेतावनी देते हुए इजरायली पर्चे फेंके गए हैं। इजरायल ने कहा युद्ध विराम अस्थायी है, टेम्पररी है, उत्तरी गाजा से दूर रहें। तो ये चेतावनी एक बार फिर से इजरायल की तरफ से दी गई है। उत्तरी गाजा वो इलाका बताया जाता है जिस पर अब लगभग कब्जा हो चुका है आईडीएफ का, और इस इलाके को सैनिटाइज करने का दावा करने के बाद अब इजरायल की तरफ से ये वार्निंग भी दे दी गई है कि उत्तरी गाजा से दूरी बनाए रखें। उत्तरी गाजा में जाना बेहद खतरनाक है, ये भी आईडीएफ की तरफ से साफ कर दिया गया। तो इजरायल की तरफ से चेतावनी देते हुए जो पर्चे फेंके जा रहे हैं, आपको समझना होगा कि आखिरकार उसमें क्या कुछ लिखा गया है। ये पर्चे आपके सामने हैं जिसमें ये तमाम चेतावनियां दी गई हैं। साफ तौर पर लिखा गया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि युद्ध विराम जो अभी हुआ है वो अस्थायी है, टेम्पररी है। इसके अलावा उत्तरी गाजा में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस पर्चों में ये साफ तौर पर कह दिया गया है। साथ ही साथ उत्तरी गाजा खतरनाक वॉर जोन अब भी है, ये भी इजरायल ने वार्निंग दी है। उत्तरी गाजा में कोई भी वापस ना लौटे, ये साफ कर दिया गया है। सलाह अल दीन रोड से सिर्फ साउथ गाजा जाने की ही इजाजत लोगों को है। तो जो यहां से निकलना चाहते हैं उसके लिए क्या सेफ एग्जिट रूट है, ये भी साफ कर दिया गया है इन पर्चों को फेंककर। इस बीच विनोद दत्ता सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार वार्निंग तो आईडीएफ दे रहा है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर जिस तरीके से तमाम शर्तें भी रखी गई थी, बंधकों की रिहाई को लेकर शर्तें रखी गई थी, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। माना जा रहा है शाम 7:30 बजे का वक्त मुकम्मल किया गया है जब ये किसी न तरीके से शुरू होगा। क्या आपको लगता है ऐन वक्त पर ये पूरी डील खटाई में पड़ सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब तक ये डील मुकम्मल नहीं हो जाती या इसको किसी एक कंक्लूसिव एंड पे नहीं ले जाया जाता, तब तक हमास पे यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी कितने बंधक उसके पास हैं, कितने जीवित हैं, कितने बंधक इस फिजिकल कंडीशन में है कि वो हैंडओवर हो सकें, और कितने वो बंधक हैंडओवर करेगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उसने जो डील रखी है इजराइल के साथ कि भाई एक बंधक के एवज में वो 3 जो उसके जेलों में जो उनके बाशिंदे हैं उनको वो लेना चाहता है। तो ये सब चीजें देखते हुए जब तक ये डील किसी बिल्कुल कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचती है या मटेरियलाइज नहीं होती है, तब तक हमास पे यकीन नहीं किया जा सकता। और इजराइल अपनी जो गार्ड्स है उनको लोअर नहीं करेगा और अपनी जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है उसको बिल्कुल और हमने ये भी देखा है सर, इस डील से पहले ही इजराइल में अंतर्विरोध भी शुरू हो गया था। वॉर कैबिनेट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया था कि आप हमास से डील कर ही क्यों रहे हैं, हमास से डील नहीं हो सकती। इस बीच बड़ी खबर बता दें, डील की आड़ में हमास का बहुत बड़ा प्लान सामने आया। हमास की समय हासिल करने की ये चाल है, यानी अपने लिए वक्त जुटा रहा है हमास, ये बताया जा रहा है। इस युद्ध विराम की आड़ में, डील की आड़ में बड़ी साजिश रच सकता है हमास, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जब भी आप किसी तरीके की डील पर पहुंचेंगे, उसे अपने लिए वक्त हासिल करने के तौर पर हमास इस्तेमाल कर सकता है। अब इसी को लेकर खबर आ रही है कि कोई बड़ा प्लान बना रहा है हमास। अब आपको बताते हैं कि बंधक डील की आड़ में हमास कैसे धोखेबाजी कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि प्लान उसका क्या है और क्यों हमास अचानक इस डील पर आ गया। तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि आखिरकार अपने लिए किस तरीके से समय जुटाने की कोशिश की जा रही है। समय हासिल करना चाहता है, इसके अलावा माना जा रहा है कि वो हथियार जुटाएगा जब तक युद्ध विराम की स्थिति रहती है। अपने बड़े कमांडर का रेस्क्यू करना भी उसका मकसद हो सकता है। इसके अलावा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इस दौरान हमास, ये जानकारी भी सामने आई है। सैन्य ताकत जुटाना और बढ़ाना चाहता है हमास। ऐसे में बंधक डील हमास का धोखा माना जा रहा है। अब समझिए कि कैसे इस प्लान को डील के वक्त की खामोशी के पीछे अंजाम देगा।
किस तरीके से अपने लड़ाकों को अलर्ट करेगा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे की रणनीति भी तैयार करेगा हमास और पूरी तरीके से एक बार फिर से संगठित होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान वो साजो सामान भी जुटाएगा। तो एक तरह से हमास ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है इस डील की आड़ में, ये समझ में आ रहा है कुल मिलाकर, और इसको लेकर लगातार आप तक अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, अल-कस्साम का बड़ा ऐलान, लड़ाकों से जंग तेज करने के लिए कह दिया गया। हर मोर्चे पर भीषण हमले हो अल-कस्साम की तरफ से साफ कर दिया गया। तो अल-कस्साम ब्रिगेड का ये जो ऐलान है, इसके पीछे का पूरा प्लान क्या है ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन लड़ाकों से साफ तौर पर जंग तेज करने को कह दिया गया है कि अब हमले और भी तेज किए जाएं। तो बता दें आपको, इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, पूरे वेस्ट बैंक में हमले तेज करो ये साफ कर दिया गया है। सभी मोर्चों पर टकराव बढ़ाओ, साथ ही साथ कहा गया है कि कब्जे के साथ विध्वंसक वार करो। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये साफ कर दिया गया है कि पूरी ताकत से हमले जारी रखे जाएं। तो अपने लड़ाकों से क्या कुछ कह दिया गया ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दत्ता सर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? एक तरफ तो बात हो रही युद्ध विराम की, बंधकों की रिहाई की, लेकिन इस बीच लगातार एक दूसरे को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई डील हो भी रही है तो वो टेम्पररी है, इस बीच हमले नहीं रुकने चाहिए। तो फिर ये डील होगी कैसे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल हमास पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, और जिस तरह का असला मिल रहा है, जिस तरह के असले के जखीरे हैं वो मिल रहे हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि अगर ये टेम्पररी ट्रूस होती है या जो सीज फायर होता है, इसके अंदर वो जो हमास है वो अपने जो छुपे हुए असला के जो उसके लॉजिस्टिक्स डंप्स हैं या एमिनेशन डंप्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है। अपने जो रॉकेट्स हैं उन पे दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके हमला कर सकता है। तो इजराइल कोई भी इस तरह की जो इंटेलिजेंस चूक है उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करेगा, और अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसको उसने ऑलरेडी अपने टेंटिकल्स हैं उनको स्प्रेड आउट किया हुआ है। क्योंकि अगर 3 या 4 दिन में हमास अपने आप को संगठित कर सकता है, क्योंकि उसके ये पता नहीं है कि उसने कितने अंडरग्राउंड जो एमिनेशन डंप्स हैं, जो रॉकेट उसकी जो रॉकेटरी है या आर्सेनल है, मिलाकर ये साफ कर दिया गया कि इस दौरान कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे में इसीलिए कंसोलिडेट किया जा रहा है। यहाँ पर हमास अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमले जारी रहेंगे, और उस तरफ इजराइल की भी तैयारी सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास की शर्त नामंजूर है, ये IDF की तरफ से कह दिया गया है। इजराइल का ये बहुत बड़ा ऐलान, अल-शिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी हमास की तरफ से शर्त रखी गई थी कि अल-शिफा अस्पताल को छोड़ दिया जाए। अब IDF ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि अल-शिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। इजराइल का संदेश, तबाही अभी शेष, किस तरीके से ये आपको समझा देते हैं। देखिए, अल-शिफा अस्पताल से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ये साफ तौर पर रियर एडमिरल डेनियल हगारी, प्रवक्ता जो IDF की, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। बंधक सौदे का कोई भी पहलू पत्थर की लकीर नहीं है, यानी ये कभी भी बदल सकता है और इसे आप पत्थर की लकीर ना माने। जब तक ऐसा नहीं होता, ये परिवर्तन के अधीन है, ये कभी भी इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये साफ कर दिया गया हगारी की ओर से। हमारे सामने दुख और खुशी के कठिन दिन है। साथ ही साथ इजराइल के संदेश में यह भी साफ कर दिया गया कि हम एक लंबी लड़ाई पर निकले, यानी ये युद्ध लंबा खिंचेगा, ये इजराइल मानकर चल रहा है। हमारे पास हासिल करने के लिए कई लक्ष्य हैं, ऐसे कई टारगेट्स हैं जिन पर हमें पहुंचना है। हमास को नष्ट करना और बंधकों को घर लाना, इनमें से 2 सबसे प्रमुख टारगेट हैं। इजराइल के क्षेत्र और हमारी सीमाओं पर शांति लाना भी हमारी प्राथमिकता है, यह भी साफ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर IDF की क्या मंशा है हमने आपको बता दिया। इस बीच अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास की घेराबंदी पर रिपोर्ट सामने आ रही है। कई इलाकों से हमास का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तरी गाजा में लड़ाकों तक मदद पहुंचाना अब मुश्किल है। हमास के कई टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं इस युद्ध के दौरान। हमास को दोबारा खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा, ये खबर सामने आ रही है। और इस बीच सीज फायर पर IDF का बयान भी सामने आ गया है। देरी से शुरू हुआ है सीज फायर, ये कहना IDF का। हमास इजराइल के बीच तत्कालिक सीज फायर को लेकर IDF की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ये सीज फायर देरी से शुरू हुआ। तो ये हमास की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो सीज फायर है तत्कालिक सीज फायर है हमास के साथ, और ये बड़ा बयान देते हुए IDF ने ये भी साफ कर दिया है कि ये देरी से शुरू हुआ है।
युद्ध में कोई विराम नहीं होता। हम ये क्यों कह रहे हैं इसकी कहानी समझाएंगे, मगर सबसे पहले समझिए कि एक बेहद ही महीन सी रेखा होती है जो युद्ध विराम के वक्त पर खींची जाती है। हर पल ये विराम टूटने का खतरा मंडराता रहता है, जैसे दोनों पक्षों में से कोई भी जवान आपा खो दे और एक्शन ले ले। इसके अलावा उस स्थिति में ये खत्म हो जाएगा सीज फायर। दोनों पक्षों के कमांडर में से कोई एक या दोनों अगर हमला कर दे तो भी किसी भी पक्ष के से युद्ध विराम के बीच पहला हमला हो जाए तब भी इसके टूटने के आसार बने रहते हैं। अचानक हालात अनियंत्रित हो जाने पर भी सीज फायर हो जाता है या फिर बंधकों की रिहाई के वक्त कोई अटैक हो जाए। इतिहास गवाह रहा है कि सीज फायर टिके नहीं है। जैसे बोस्निया हर्जेगोविना युद्ध के दौरान सीज फायर महज 1 मिनट 17 सेकंड तक ही चला और आज 15 मिनट के भीतर ही सीज फायर टूटने का दावा किया जा रहा है हमास और इजराइल के बीच। अब आपको बता दें, गाजा में रहने वालों को लग रहा था कि सीज फायर पर सहमति के साथ ही हमले रुक जाएंगे, लेकिन इजराइल ने ठीक इसका उलट किया। सीज फायर से पहले गाजा पर बारूद की बरसात कर दी। कई इलाकों में भारी गोलाबारी और बमबारी हुई। हमास के मुख्यालय में सेना ने हमला किया और हमास की इंटेलिजेंस विंग की इमारत को भी उड़ा दिया गया। ऐसा हमला कि गाजा को संभलने में 4 दिन से भी अधिक का वक्त लग जाए। सीज फायर की खामोशी से पहले बारूदी धमाकों का ऐसा शोर कि दहशत कायम रहे। तबाही और बर्बादी की ऐसी हेवी डोज कि इजरायली फौज को सीज फायर के दौरान मलाल ना हो। इजरायल की सेना ने हमास के मुख्यालय को कब्जे में लेने का दावा किया है। बुधवार को इजरायल के इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हेडक्वार्टर को घेर लिया। हमास का मुख्यालय बेथ हेनोन और जबालिया कैंप के बीच था। हमास के मुख्यालय में सुरंग के कई रास्ते मिले हैं। सुरंग की मेन एंट्री 7 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी है। रॉकेट प्रोडक्शन और लॉन्च साइट भी बनाए गए थे। इजरायल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस इमारत में हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस का दफ्तर था। इजरायली पैराट्रूपर्स ने यहां की तलाशी ली और फिर जरूरी कागजात जब्त करने के बाद इसे विस्फोटक लगाकर गिरा दिया गया। इजरायली सेना हमास को कमजोर करने के लिए हथियार के गोदाम और कारखानों को नष्ट कर रही है। इजरायल की सेना के इस हमले में हमास की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री को नष्ट किया गया। यहां एंटी टैंक मिसाइल बनाई जाती थी। ड्रोन के लिए विस्फोटक तैयार होते थे। इजरायली सेना के मुताबिक यहां कई तरह के हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा था। गाजा के तल अल हवा में इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार से भारी तबाही हुई है। हवा और जमीन से एक साथ प्रहार की वजह से यहां का एक बड़ा इलाका अब खंडहर में तब्दील हो गया है। गाजा सिटी के अल वहदा स्ट्रीट में भी इजरायल का भीषण हमला हुआ। हमले के बाद लोग इस इलाके से दूर चले गए। इजरायल ने इस इलाके में 25 बार बम से हमला किया। गाजा में ताबड़तोड़ प्रहार के बीच रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें भी आई हैं। यहां एक साथ 100 डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है। हमास ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इजरायल पर रॉकेट प्रहार जारी है और हमास के कई ठिकाने अभी सलामत हैं। हमास ने दिन और रात का वीडियो जारी करके दावा किया है कि इजरायल पर इसी तरह लगातार हमले जारी हैं। हमास का दावा है कि अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सेना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमास के लड़ाके अब तक कई इजरायली सैनिकों और वाहनों को नष्ट कर चुके हैं। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। नेबुलस में सेना के कई घरों को गिरा दिया गया। हेब्रोन के अल महावल इलाके में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच मुठभेड़ हुई। सीज फायर के दौरान भले ही इजरायल की सेना के हथियार खामोश रहे, लेकिन इन हमलों से जाहिर हो गया है कि गाजा में अभी ऑपरेशन किस रफ्तार से चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आईडीएफ के हमले में हमास को बड़ा झटका लगा है। हमास का नेवी कमांडर मारा गया है। बता दें, हमास कमांडर अमर अबू जलाला मारा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खान यूनिस में स्ट्राइक के दौरान कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है इजराइल की सेना ने। अगली बड़ी खबर आपके सामने, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की अपील, जंग पर इजराइल को सोचने की जरूरत है। हजारों बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं, ये स्पेन के पीएम की अपील। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, अल-शिफा पर हमास का बड़ा फैसला, डब्ल्यूएचओ से सहयोग करने से इनकार। अल-शिफा हेड की गिरफ्तारी से हमास भड़का हुआ है। डब्ल्यूएचओ की टीम के साथ थे अबू सलामिया। रेस्क्यू के दौरान ही आईडीएफ ने सलामिया को उठा लिया। हमास ने डब्ल्यूएचओ से की सलामिया को रिहा करवाने की मांग। अगली बड़ी खबर आपके सामने, वेस्ट बैंक के नेबल्स पर इजराइल का हमला हुआ है। नेबल्स के सबसे पुराने इलाके पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कि इन पर मिसाइल से हमला किया गया है। ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। नेबल्स में किस तरीके से पूरे हमले को अंजाम दिया गया है, तस्वीरों में देखिए। गाजा पर सुबह सुबह हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले से उत्तरी गाजा दहल उठा है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हमें मिल रही है जहां गाजा पर सुबह सुबह हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त ये हमला। इजरायली हमले से बताया जा रहा है कि पूरा उत्तरी गाजा दहल गया, इसीलिए पर्चे फेंककर साफ तौर पर लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की जा रही है। इजराइल अब तक कई सबूत पेश कर चुका है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहाँ हमास के सबसे महफूज और सबसे बड़े ठिकाने हैं और इसी को लेकर उसने साफ कर दिया है कि अल-शिफा अस्पताल वो खाली नहीं करेंगे।